नमस्कार प्रिय भक्तगण, आज हम एक रोमांचक आध्यात्मिक सफर पर निकलते हैं जहां कहानियां भक्ति और चमत्कारों से भरी हुई हैं जो आपके दिल को छू लेंगी और आपको प्रेरित करेंगी। चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। ओम सूर्य देवाय नमः। हरे विष्णु। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज दिनांक है 3 जनवरी, दिन है शनिवार और आज है पौष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि आज रात 8 बजे तक रहेगी। इसके बाद अमावस्या तिथि आरंभ होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:40 से 6:30 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:15 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6 बजे, चंद्रोदय होगा शाम 5 बजे। प्रिय दर्शकों, आज पौष मास की पवित्र कथाओं से पहले सुनिए लक्ष्मी दैनिक पूजा की रोचक कहानी। इस कहानी को लक्ष्मी देवी सुनाती थी और भगवान विष्णु सुनते थे। एक दिन भगवान विष्णु को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा तो लक्ष्मी देवी कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 साल का दैनिक पूजा है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी, तुम कुएं के किनारे पर जाकर बैठ जाना और वहां जो भी महिलाएं पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। लक्ष्मी देवी कुएं के किनारे पर जाकर बैठ गईं। तभी एक महिला आई। उसने रेशमी जरी वाली साड़ी पहनी थी और चांदी का घड़ा लिया था। लक्ष्मी देवी उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरी 12 साल की दैनिक पूजा सुन लो। पर वो महिला बोली कि मैं तुम्हारी पूजा सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ाई करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। लेकिन उसके घर पहुंचते ही उसकी रेशमी साड़ी फट गई। चांदी का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, बहू, ये किसका दोष लेकर आई हो? बहू बोली, मां जी, कुएं पर एक महिला बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनाने को कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के किनारे गई। सास को वही लक्ष्मी देवी मिली तो देवी ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 5 बार सुनूंगी। तब लक्ष्मी देवी बोली, विष्णु आए, बालाजी आए, देश के संत आए, दैनिक पूजा का नियम लाए। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, पवित्र रसोई खिलाओ विष्णु, मक्खन शहद खाओ विष्णु, दूध मिठाई पियो विष्णु, सूती बिस्तर बिछाओ विष्णु, रेशमी चादर ओढ़ो विष्णु, रेशमी चादर पहनो विष्णु, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु। विष्णु सवारे सबके काम, खाली घर खजाना भरेंगे, सबका सफर पूरा करेंगे विष्णु। जय विष्णु, जय जय विष्णु। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत प्यारी लगी। फिर कहानी सुनकर सास घर गई और उसकी साड़ी फिर रेशमी जरी वाली बन गई। मिट्टी का घड़ा चांदी के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो बोली, सास मां जी, आपने ये कैसे किया? सास बोली, बहू, तू दोष लेकर आई थी और मैं दोष हटा कर आई हूँ। बहू ने पूछा, मां जी, वो कुएं वाली महिला कौन है? सास ने बताया, वो तो लक्ष्मी देवी थीं। वो पुराना नया कर देती हैं, खाली घर में खजाना भर देती हैं। वो धन की देवी घर में वास कराती हैं और इंसान की हर इच्छा पूरी कर देती हैं। बहू बोली, मां जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। विष्णु आए, बालाजी आए, देश के संत आए, दैनिक पूजा का नियम लाए। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, पवित्र रसोई खिलाओ विष्णु, मक्खन शहद खाओ विष्णु, दूध मिठाई पियो विष्णु, सूती बिस्तर बिछाओ विष्णु, रेशमी चादर ओढ़ो विष्णु, रेशमी चादर पहनो विष्णु, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु। विष्णु सवारे सबके काम, खाली घर खजाना भरेंगे, सबका सफर पूरा करेंगे, बोलो विष्णु, जय विष्णु, जय जय विष्णु। कहानी सुनकर बहू बोली, मां जी, कहानी बहुत अच्छी है। सास ने कहा, अब से हम रोज ये कहानी करेंगी। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती और पूजा के बाद लक्ष्मी देवी की दैनिक पूजा कहती। एक दिन उनके पड़ोस की एक महिला आई और बोली, बहन, जरा आग दे दो। बहू बोली, हमने अभी आग नहीं जलाई। पड़ोसन बोली, तो तुम सुबह 4 बजे से क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम सुबह उठकर पूजा करती हैं, फिर लक्ष्मी देवी की दैनिक पूजा कहती हैं। पड़ोसन ने सुनकर कहा, लक्ष्मी देवी की कहानी कहने से क्या मिला? दोनों बोली, घर में खजाना भर जाता है, सारे काम पूरे होते हैं, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। पड़ोसन बोली, अगर ऐसा है तो मुझे भी सुना दो। बहू बोली, ठीक है, सुनो। विष्णु आए, बालाजी आए, देश के संत आए, दैनिक पूजा का नियम लाए। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, पवित्र रसोई खिलाओ विष्णु, मक्खन शहद खाओ विष्णु, दूध मिठाई पियो विष्णु, सूती बिस्तर बिछाओ विष्णु, रेशमी चादर ओढ़ो विष्णु, रेशमी चादर पहनो विष्णु, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु। विष्णु सवारे सबके काम, खाली घर खजाना भरेंगे, सबका सफर पूरा करेंगे, बोलो विष्णु, जय विष्णु, जय जय विष्णु। पड़ोसन ने सुनकर बोली, कहानी बहुत अच्छी लगी,
अब वो भी लक्ष्मी देवी की दैनिक पूजा कहने लगी। कहानी कहने से लक्ष्मी देवी ने उसके धन के खजाने भर दिए। देखते देखते पूरे इलाके में ये कथा फैल गई और हर किसी की इच्छाएं पूरी होने लगी। हे लक्ष्मी देवी, जैसे आपने उनके खजाने भरे वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और साथ देने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी देवी की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। श्रीमद् भागवत सुनने में उमेश की उत्सुकता और श्रद्धा देखकर अब संत एकेश्वर ने भागवत सुनाना शुरू किया। उनकी कथाएं इतनी आकर्षक होती थीं कि भीड़ के भीड़ श्रोता दौड़कर आने लगे और कथा में आनंद से झूमने लगे। भक्तों को ऐसा लगाव लगा कि स्त्री पुरुष सभी काम छोड़कर कथा सुनने जाते। कुछ श्रोता तो संत एकेश्वर के यहाँ ही भोजन करते और फिर कीर्तन सुनते हुए खो जाते। संत के यहाँ रोज नए मेहमान आते, पर इतने बड़े खर्च की चिंता उन्हें कभी नहीं हुई। मैं और मेरा परिवार या दुनिया, ये भाव उनके मन में कभी नहीं आया। ये सब भगवान का है, यही उनकी निस्वार्थ भावना थी। भगवान के चरणों में सब समर्पित कर भक्त निश्चिंत रहते हैं, तब सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। संत एकेश्वर का सदाचार और निष्काम भक्ति देखकर हजारों जीव मुक्त हुए। उनके कीर्तन का लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा कि शहर के लोग परमार्थ चर्चा और नाम जप में मगन हो गए। सकाम व्रतों से कई का मन हट गया, इससे कई की जीविका छिन गई। सत्य के सामने झूठ फीका पड़ता है, असली के सामने नकली नहीं टिकती। उसी तरह इस महान संत के सामने शहर के विद्वान पंडित याज्ञिक हैरान रह गए और कई उनसे जलन करने लगे, क्योंकि उनकी कमाई छिन गई। जलन से निंदा शुरू हुई और निंदा से अत्याचार पैदा हुए। संत एकेश्वर जैसे महान को अब कई तरीकों से परेशान करने की साजिशें रची गईं। उन पर कई आरोप लगाए गए। लोग कहते थे ये देव भाषा का अपमान कर स्थानीय भाषा में ग्रंथ बनाता है। ऐसे कई प्रयास हुए, लेकिन संत एकेश्वर किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। ब्राह्मणों का सम्मान करते, वेद पुराण का आदर करते। अपने निंदकों को वे अपनी गंगा मानते जो पाप धोते हैं। निंदक हमारा मित्र है जो हमारे कपड़े मुफ्त धोता है। निंदक हमारा गुरु है। शांति, क्षमा, दया से वे निंदकों को भी सही रास्ते पर लाते। उनके धैर्य और समानता अनोखी थी। अब सुनिए एक रोमांचक कथा। कर्नाटक में एक बड़े व्यापारी ने पांडुरंग और रुक्मिणी की खूबसूरत मूर्तियां बनवाई और स्थापना चाहते थे। स्वप्न में 3 दिन लगातार आदेश हुआ कि इन्हें शहर में संत एकेश्वर नामक संत को सौंप दो। भगवान की आज्ञा मानकर व्यापारी ठाठ से शहर आया। ब्राह्मण बहियां लेकर पहुंचे, लेकिन उसे संत एकेश्वर के पास जाना था। वो सीधे उनके घर पहुंचा। संत कारण समझ गए। स्वागत के बाद व्यापारी ने इरादा बताया। संत ने मुहूर्त देखा और बड़े उत्सव से पांडुरंग रुक्मिणी का विवाह कराकर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की। ब्राह्मण भोजन दान प्रेम से किया। व्यापारी कुछ दिन रहा, कीर्तन सुने, प्रसन्न हुआ, दीक्षा ली और संत के गुणों की स्मृति लेकर लौटा। इस तरह स्थापित मूर्तियों की पूजा संत भक्ति से करते थे। मंदिर का खर्च व्यापारी ने दिया। शहर में संत के दुश्मन जो जलते थे, वे एक जगह बैठकर गपशप करते और संत को बदनाम करने की साजिश रचते। वो जगह कुचल चौक कहलाती है, अब भी प्रसिद्ध है। संत का कीर्तन सुनकर जिन्हें सिरदर्द होता, ऐसे कुछ अभागे थे। इस चौक पर वे नशा करते, रात देर तक खेलते, हंसते, निंदा करते, साजिश रचते और बेकार बातें करते। इसी से कुचल चौक कहा जाता। हर शहर में ऐसे अड्डे होते। एक रात ये लोग अपनी मौज में बैठे थे, तभी एक ब्राह्मण यात्री आया। शहर विद्वानों का होने से वो उम्मीद करता था कि लड़के के संस्कार के लिए कम से कम 1200 रुपए मिलेंगे। दुर्भाग्य से वो पहले इसी चौक पर पहुंचा। इन गुंडों ने कहा, यहाँ संत एकेश्वर बड़े शांत संत हैं, कभी गुस्सा नहीं करते। अगर तुम उन्हें चिढ़ाओ तो हम 200 रुपए देंगे। ब्राह्मण ने संत की शांति भंग करने का फैसला किया। गुंडों को मनोरंजन मिला। अगले दिन सुबह ब्राह्मण संत के घर पहुंचा। संत पूजा में थे। ब्राह्मण बिना हाथ पैर धोए, बिना पूछे सीधे मंदिर में संत की गोद में बैठ गया। सोचा अब गुस्सा आएगा, लेकिन संत हंसकर बोले, ब्राह्मण देव, आपके दर्शन से खुशी हुई। मिलने वाले तो कई आते हैं, लेकिन आपका प्रेम अनोखा है। घर में पैर रखते ही मिलने की इच्छा हुई। ये आपके प्रेम का असर है। पहला हमला खाली गया। ब्राह्मण सोचा मामला मुश्किल है और कोशिश करनी होगी। 200 का लालच था। अब संत स्नान से निवृत्त हुए। दोपहर भोजन का समय था। ब्राह्मण का आसन संत के पास लगाया। पत्तल परोसी गई। घी डालने गिरजा आई। जैसे झुकी, ब्राह्मण लपक कर उसकी पीठ पर चढ़ बैठा।
संत गिरिजा से बोले, हाँ संभलना, ब्राह्मण कहीं गिर ना पड़े। गिरिजा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे को पीठ पर लादने की आदी हूँ, इस दूसरे बच्चे को कैसे गिरने दूं। ब्राह्मण के होश उड़ गए, वो लुढ़क कर संत के चरणों में गिरा। संत ने उठाया, ब्राह्मण ने सारा हाल बताया और अफसोस किया कि मेरे 200 गए। संत बोले, अगर बात ये थी तो पहले बता देते, अगर पता होता कि इनाम मिलेगा तो मैं गुस्सा करता और तुम जीत जाते। दंड प्रणाम गुरु नाम के साधु शहर में रहते थे। हर प्राणी को देख दंडवत प्रणाम करते, इसी से नाम दंड प्रणाम गुरु। वे संत एकेश्वर के शिष्य थे। एक बार एक मरा गधा पड़ा था। ब्राह्मणों ने कहा, इन्हें भी प्रणाम करो। उन्होंने किया और गधा जीवित हो खड़ा हुआ। ये सिद्धि देख गांव वाले सम्मान करने लगे। योग से सिद्धियां मिलती, लेकिन परमार्थ में बाधा डालती। भक्त इनके पीछे नहीं पड़ते। संत ने दंड प्रणाम से कहा, तुमने गधे को जिंदा किया, अच्छा नहीं, अब लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। मरने पर तुम्हें घेरेंगे, तुम मोह में गिरोगे। नाम होगा, परमार्थ रहेगा। शासक तुम्हें कैद करेंगे, फजीहत होगी। कलयुग भयानक है, समाधि ले लो, अच्छा होगा। उपदेश पाकर दंड प्रणाम ने ध्यान लगाया और देह त्याग दी। अब दुश्मन ब्राह्मणों को संत को तंग करने का मौका मिला। दंड प्रणाम की मौत का दोष संत पर लगाया, हत्या का अपराधी बताया। संत की शांति नहीं भंग हुई। वे कोसते बोले, कैसा दुस्साहसी। संत को दफनाकर निश्चिंत बैठा। वेद नहीं जानता, मनमानी करता, घमंड से महंत बना ठगता, नाम जप के बहाने पता नहीं क्या करता, कर्म भ्रष्ट करता, ब्राह्मणत्व नष्ट करने पर तुला। फिर ब्राह्मणों ने दोष हटाने का तरीका बताया। बोले, जैसे पहले भैंसे से वेद कहलवाए, वैसे तुम पत्थर के बैल से घास खिलाओ, नहीं तो बड़ा पाप लगेगा। संत हाथ में घास लेकर पत्थर के बैल के सामने हाथ जोड़ बोले, जिन ब्राह्मणों के वचन से मूर्ति में देवत्व आता है, उनकी बात रख लो। वचन निकलते ही बैल ने जीभ निकाल घास खाई। ब्राह्मण दंग रह गए। इस तरह हत्या के पाप से मुक्त किया। फिर संत की आज्ञा से बैल नदी में कूद गया। शहर में दंड प्रणाम की समाधि और बैल दोनों दिखते हैं। संत को कष्ट देने वाले एक दूसरे से होड़ लगाते। एक आधी रात 4 यात्री ब्राह्मण आए, थकान से आश्रय ढूंढते। दुश्मनों ने कहा, सामने मकान में संत एकेश्वर बड़ा दानी है, सैकड़ों ब्राह्मणों को भी खिलाता, सिद्धियां प्राप्त हैं, जाओ। 7 दिन से बारिश हो रही थी। संत के यहाँ सूखी लकड़ी नहीं थी। यात्री पहुंचे, स्वागत हुआ, पता चला भूखे हैं। संत ने गिरिजा से जल्दी रसोई बनाने कहा, लेकिन लकड़ियां गीली, रसोई देर से बनेगी। उनकी भूख देख संत व्याकुल हुए। शिष्य उमेश से बोले, ये मकान लकड़ी का है, एक हिस्सा तोड़ो, लकड़ियां इकट्ठी करो, लेकिन देर लगेगी। सो संत ने अपना बिस्तर खोला, पैर तोड़े, ईंधन बनाया, रसोई बनाने कहा। ठंडे पानी से स्नान में कष्ट होगा, सो पानी गर्म कराया। गिरिजा ने रसोई बनाई, भोजन परोसा, गर्मी के लिए अंगीठियां रखीं। ब्राह्मण तृप्त हुए, संत को संतोष मिला। ब्राह्मणों ने सराहना की, बोले, आप जैसे धन्य भोजनार्थियों को तृप्त करते हैं। संत जो करते मन से करते, 4 अच्छे लोग कहें, नाम हो, इस ख्याल से नहीं, निष्काम भाव से करते। हर कर्म में प्रेम रहता। लोगों के कान भगवान नाम सुने, इसके लिए संत ने उपाय किया। कीर्तन सुनने वाले को शक्कर देते। एक बार भटकती जाति के 2 पुरुष, एक स्त्री शक्कर की उम्मीद से आए। भीड़ में जगह नहीं मिली, सो संत के सोने के कमरे में घुस गए। कीर्तन सुनने का अभ्यास नहीं था, लेटकर सो गए। पुरुष संत का मुलायम बिस्तर देख लेटे, नींद आ गई। स्त्री पैरों में सो गई। कीर्तन खत्म, शक्कर लेकर लोग गए, दरवाजे बंद। उमेश बिस्तर लगाने गया, देखा खर्राटे मारते पड़े। क्रोध से शोर मचाया। संत आए, वे जागे। उमेश झपटे, संत ने रोका, प्रेम से पूछा, नींद अच्छी आई ना? उमेश ने व्यर्थ जगाया, सो जाओ, कोई नहीं जगाएगा, कोई गुस्सा नहीं होगा, सुबह तक आराम से सो। वे लज्जित हो चरणों में गिरे। आधी रात थी, संत ने रात भर रखा। सुबह भोजन कराकर पुरुषों को वस्त्र, स्त्री को साड़ी देकर विदा किया। इसके बाद संत ने और चमत्कार किए। अगली कथा में सुनिए। सभी प्रेम से बोलिए, संत एकेश्वर की जय, पांडुरंग भगवान की जय। अब सुनिए लड्डू और तपस्वी की कहानी। एक बार एक लड्डू था, एक तपस्वी था। तपस्वी हमेशा भगवान की तपस्या में डूबा रहता था। लड्डू रोज 1.25 सेर का लड्डू बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाता था।
एक दिन दोनों झगड़ने लगे। तपस्वी बोला, मैं रोज तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा। लड्डू बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लड्डू भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा। नारायण वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ते देख पूछा, क्यों झगड़ रहे हो? लड्डू ने अपना कारण बताया, तपस्वी ने भी। नारायण बोले, फैसला मैं करूंगा। अगले दिन लड्डू और तपस्वी स्नान कर भक्ति करने आए। नारायण ने छिपकर 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपस्वी ने देखी, चुपचाप दबा ली। लड्डू ने देखी लेकिन ध्यान न दिया, भोग लगाकर लड्डू खाने लगा। नारायण सामने आए। दोनों ने पूछा, कौन बड़ा? नारायण ने तपस्वी से खड़े होने कहा। अंगूठी देखी। नारायण बोले, तपस्या के बाद भी चोरी की आदत नहीं गई इसलिए लड्डू बड़ा। तुम्हारी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तपस्वी शर्मिंदा हो माफी मांगने लगा। पूछा, फल कैसे मिलेगा? नारायण बोले, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को खिलाकर दक्षिणा नहीं देगा तो मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी न सुने तो मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लड्डू तपस्वी की कहानी सुनी जाती है। अब सुनिए सूर्य स्तुति। श्री सूर्य हरते हो घोर अंधेरा, अनगिनत किरणें फैलाते वंदना। करता हूँ चरणों में अर्घ्य, देता हूँ जल से। सभी सृष्टि के स्वामी हो, जीव जंतुओं के नाथ। दिन रात तुमसे ही होते हैं संध्या और प्रभात। जय भगवान सूर्यदेव, जय पक्षी राज दिनेश। शुभकारी तुम हो, सृष्टि के नेत्र रूप 3 गुणधारी। 3 वेद रूप तुम ही, सृष्टा पालक संहारक। 14 लोकों के संचालक, सुंदर शरीर 4 भुजाधारी। किरणों का रथ आकाश में विचरण, चक्र शंख सफेद कमल धारण। शोभित मुद्रा, सिर मुकुट कुंडल हार। सुंदर तिलक माथे पर विशाल। 7 घोड़े तेज गति वाले, सारथी साथ निरंतर गति। लाल रंग आभूषण प्रिय, हे लाल पदार्थ सर्वात्मा। कहते तुम्हें वेद मित्र, कहते सब वेद। 5 देवों में पूजे जाते, मनोकामना पूरी करते। 12 नाम जप उद्धारक, रोग दुख कष्ट हटाते। माँ कुंती ने ध्यान लगाया, दानवीर पुत्र प्राप्त किया। राजा धर्मराज का यश गाया, अक्षय पात्र वन में मिला। शस्त्र त्याग अर्जुन ने किया, आदित्य हृदय से जीता। विंध्य पर्वत बीच में आया, अंधेरा छाया मुनि अगस्त्य ने पर्वत नमन कराया। महिमा गाई सुमिरन रघुराज, तुम्हें मीठा फल जाना। मुख न खोला हनुमान ने तब, पुत्र शनि कहलाया। पवन पुत्र शनि पीड़ा हटाए, यज्ञ व्रत स्तुति की भेंट। शुक्ल वेद की दीन सूर्य, मुखी खर्ग रूप कृष्ण सुदर्शन भानु रूप। नमन तुम्हें ओम रूप, नमन आत्मा रूप, दिशा दिशा तुम्हारा तेज। उज्ज्वल रूप आकाश में 10 दिक्पाल। सुमिरन अर्पण 3 ताप हरता, ज्ञान ज्योति देते सफल बनाते। आराधना गायत्री जप सरल साधन, 3 काल संध्या करने वाला कृपा पाए चित शांति। सूर्याष्टक देव व्याधि हटाते, अष्टदल कमल यंत्र शुभ पूजा उपासना सुखदाई। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, व्रत शुरू भानु सप्तमी। मंगलकारी भक्ति देती दोषहारी, रविवार तुम्हें ध्याने पुत्र सुख वैभव पाए। पाप पर्वत नाशी ब्रज रूप अविनाशी, राहु ग्रास बनाए ग्रहण लगे। धर्म दान तप साधक पीड़ा मिटे। सूर्य देव कृपा कीजिए, लंबी आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्योपासना कर कुष्ठ मुक्ति पाए। दक्षिण दिशा जाते दक्षिणायन कहलाए। उत्तर मार्ग रथ उत्तरायण कहलाए। मन वचन कर्म पावन संयम, आराधन भरत सेवक चिंतन करता। सूर्य ध्यान रखो कृपा इस भक्त पर। सूर्य भगवान ओम जय सूर्य भगवान, जय दिनेश भगवान। जगत नेत्र रूप तुम हो, 3 गुण रूप सब तुम्हारा ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी 7 सफेद कमलधारी, 4 भुजाधारी 7 घोड़े। करोड़ किरणें तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल उदया चलाते, सब दर्शन पाते उजाला फैलाते। जग जागता गुणगान करते, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में अस्त जाते, गोधन घर आते। गोधूली बेला हर घर महिमा गान, ओम जय सूर्य भगवान। देव दानव नर नारी ऋषि भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र मंगलकारी रचना न्यारी, नव जीवन देते। ओम जय सूर्य भगवान। तुम त्रिकाल रचयिता जगाधार, महिमा अपार प्राण सिंचन। बल बुद्धि ज्ञान देते, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खग सबके प्राण, तुम हो जीवों के प्राण। वेद पुराण बताते, धर्म मानते, तुम सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान।
दिशाएं पूजती 10 दिक्पाल भवन पालक, ऋतुएं दासी, शाश्वत अविनाशी शुभकारी किरण। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय दिनेश भगवान। जगत नेत्र रूप तुम हो, 3 गुण रूप सब तुम्हारा ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। अब सुनिए तुलसी चालीसा और भजन। जय जय तुलजा देवी सत्यवती सुखदायिनी, नमो नमो हरिप्रिया श्री वन निवासिनी। श्री हरि शीश सजनी, दे अमर वर अम्ब, जनहित हे तुलजा अब न करो देर। धन्य धन्य श्री तुलजा माता, महिमा अनंत वेद गाते, हरि के प्राण से प्यारी, हर दुख हरने वाली। जब प्रसन्न दर्शन दिए तब हाथ जोड़ विनती की, हे भगवान मेरे जीवन साथी बनो, दीन जान छोड़ो मोह। सुन लक्ष्मी तुलजा की बात, दीन हो श्राप दिया अयोग्य वर मांगने पर, हो जाओ पेड़ जड़ शरीर। सुन तुलजा ने श्राप दिया, तुम नीच जगह वास करो, दिया वचन हरि तब सुनो, सुंदर जान विवाह होगा। समय पाकर बहु रूप धारण पूजूंगा, वचन सत्य तब गोकुल में, गोप सुंदर तास सुहागिन तुलजा, तुम कृष्ण रास लीला में राधा। प्रेम न देखा, दिया श्राप तब नर लोग जन्म लो, यो गोप वह दानव राजा। खर्ग रूप नाम सिराज तुलजा, भस्म की पत्नी परम सती, गुण रूप वाली। असंख्य कल्प बीत जब तीसरा कल्प जन्म तब भई, वृंदावनी नाम भयो तुलजा को, असुर जलंधर नाम पति, अतुल बल वाला। शिव से युद्ध किया निज सेना सहित, शिव हारे हर हर पुकारे, पतिव्रता वृंदावनी न पा सके पतिहार। तब जलंधर रूप बनाकर वृंदावनी पास हरि पहुँचे, शिव हित कपट किया, सत्य धर्म भंग किया, जलंधर मार गिराया। शोक उपजा उस क्षण, कपट दिया हरि ने देख, वृंदावनी दुख से बोली, जलंधर जैसा हुआ रावण जैसा हरि, सीता पत्थर दिल तुम्हारा, धर्म भंग मेरा पति मारा, यही कारण श्राप हमारा, हो जाओ पत्थर शरीर। सुन हरि तुरंत बोले, श्राप दिया बिना सोचे, देखा ना अपना दोष, पति छलना चाहा पार्वती को। जड़ बुद्धि अस हो जड़ रूप जग में, तुलजा पेड़ अनोखा धन, रूप हम नदी किनारे ललित जो, तुलजा पत्ता हम चढ़ाए, सब सुख भोग परम पद पाएं। बिना तुलजा हरि जलते शरीर, बहुत दर्द सिर उर में, जो तुलजा पत्ता हरि सिर धारे, 100,000 घड़ अमृत डाले। तुलजा हरि मन प्रसन्न, रोग दोष दुख नाश, प्रेम से हरि भजन निरंतर। तुलजा राधा में कोई फर्क नहीं, व्यंजन 56 प्रकार, बिना तुलजा पत्ता हरि न स्वीकारे। सब तीर्थ तुलजा छाया, मुक्ति मिले संदेह न कवि। सुंदर हरि गुण गाते, तुलजा पास 1000 गुण पाते, बसते निकट दुर्वासा जगह, जो प्रयास से पूर्व ललित, पाठ करे नित नर नारी, सुख पाए त्रिपुरारी। तुलजा चालीसा पढ़ तुलजा पेड़ घर रखे, दीप दान कर पुत्र फल पाए, दुख दरिद्र हरे प्रसन्न आशीष दे, पूर्ण इच्छा जग में पाए, पूर्ण काम जो पत्ता अर्पित। तुलजा वहाँ 1000 हरि बसे, तुलजा महिमा नाम लख, तुलजा सुख राम। मानस चालीसा रचा जग में तुलजा दास, प्रेम से बोलिए, तुलजा महारानी की जय। तुलजा महारानी नमो नमो, हरि की पुत्री रानी नमो नमो, तुलजा महारानी नमो नमो, धन्य तुलजा पूर्ण तप किया, शालीग्राम बनी जीवन साथिनी, नमो नमो तुलजा महारानी, नमो नमो हरि की जीवन साथिनी, नमो नमो। किस महीने बोई रानी तुलजा, किस महीने हरि भरी, नमो नमो तुलजा महारानी, नमो नमो हर घर की रानी, नमो नमो। किस महीने हुई तेरी पूजा, किस महीने हुई आरती, जीवन साथिनी, नमो नमो। तुलजा महारानी नमो नमो, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलजा, सावन मास हरि भरी, नमो नमो तुलजा महारानी, नमो नमो। हरि की जीवन साथिनी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसर मास हुई जीवन साथिनी, नमो नमो। तुलजा महारानी नमो नमो, हरि की जीवन साथिनी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, फूलों की बारिश बरसाती, नमो नमो तुलजा महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिना तुलजा हरि एक न मानते, नमो नमो तुलजा महारानी, नमो नमो। हरि की जीवन साथिनी, नमो नमो। जो तुलजा को सुबह गाए, श्री कृष्ण दर्शन पाए, नमो नमो तुलजा महारानी, नमो नमो। हरि की जीवन साथिनी, नमो नमो। जो तुलजा को दोपहर गाए, खीर शक्कर भोग लगाए, नमो नमो तुलजा महारानी, नमो नमो। हरि की जीवन साथिनी, नमो नमो। जो तुलजा को शाम गाए, श्री कृष्ण आरती उतारे, नमो नमो तुलजा महारानी, नमो नमो। हरि की जीवन साथिनी, नमो नमो। जो तुलजा को रात गाए, श्री कृष्ण चरण दबाए, नमो नमो तुलजा महारानी, नमो नमो। हरि की पट रानी, नमो नमो। सब सखी हैं मैया तेरी प्रशंसा गाती, भक्ति दान दे महारानी, नमो नमो तुलजा महारानी, नमो नमो। हरि की जीवन साथिनी, नमो नमो। तुलजा महारानी, नमो नमो। हरि की जीवन साथिनी, नमो नमो।
प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलजा महारानी की जय। भक्तगण, आपको ये कथाएं कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। राधे राधे भक्तगण, धन्यवाद।